हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद कुमार शर्मा, सक्सेस मंत्र एजुकेटर पंजाब इंडिया से आपका आइल्स ट्रेनर। दोस्तों, आइल्स स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, परंतु स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं, टेंशन्स होती है। तो इसी डाउट और टेंशन को क्लियर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में आपके स्पीकिंग के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आप इम्प्रूव करेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भी जो आइल्स स्पीकिंग कैसे की जाती है ताकि जो आपके स्कोर्स हैं वो अच्छे आएँ। हमें सबको पता है कि जो आइल्स स्पीकिंग है उसके 3 मॉड्यूल होते हैं। ये पार्ट 1 होता है जिसको हम इंट्रोडक्शन पार्ट बोलते हैं। सेकंड पार्ट होता है क्यू कार्ड होता है। क्यू कार्ड में हमें एक सिचुएशन दी जाएगी और हमें 1 मिनट मिलेगा और हमने 2 मिनट लगातार बोलना है। और फॉलोअप में जो हमें सिचुएशन दी गई है उसी के हिसाब से फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं। अब स्टूडेंट का मेन इशू होता है भी इन सारी चीज़ों को हम किस लेवल में बोलें और कैसे बोलें। ठीक है जी। जितने भी सवाल इंट्रोडक्शन के हैं, इट शुड बी मैक्सिमम 5 to 6 लाइन्स। मतलब अब बिल्कुल भी आप 1-2 लाइनों में भी जवाब नहीं देंगे, येस नो में भी जवाब नहीं आएगा, 5 to 6 लाइन्स में जवाब आएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है भी 5 to 6 लाइन में वो जवाब देना है, वो आपने कैसा देना है वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना तो फिर जो आपका लेवल ऑफ स्पीकिंग है बहुत अच्छी हो जाएगी। ये है, ठीक है। ये सपोज करिए ये आपका सेंटेंस 1 है, दिस इज़ योर सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, सेंटेंस 4, सेंटेंस 5 है और ये है सेंटेंस 6। अब इसको मैंने इस शेप में दिया है। इस शेप का मतलब ये है, इस शेप के में देने का मतलब ये है भी जो आपकी स्टार्टिंग की वॉइस रहेगी इट विल बी वेरी सॉफ्ट। कोई भी क्वेश्चन हमें पूछता है, जहाँ सपोज हमारे घर में कोई लोग आते हैं तो हम जो फर्स्ट उनसे सेंटेंस बोलते हैं, नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी हम कहेंगे तो वो पहले स्टार्टिंग में बहुत सॉफ्ट होगा। अब उसके बाद में मैं चाहता तो 5 to 6 इधर चले था, S1 से लेकर सीधा S6 चले था, तो फिर मैंने बीच में ये क्यों बनाया? ये बनाने का मेरा मतलब ये था, सेंटेंस 1 के बाद में आप थोड़ी सी वॉल्यूम अप करिए, ठीक है। तो S2 बोलिए, S3 बोलिए, 4 बोलिए, 5 बोलिए और S6 पे आगे आपकी जो आंसर है वो रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को ये पूछा गया विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, तो लास्ट में जाके मेरा आंसर आएगा दिस इज़ माय फेवरेट फ्रूट। मतलब सवाल की स्टार्टिंग और क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने लेने अच्छे बैंड्स तो फिर आपको यहाँ पे आप कैसे खेल सकते हो? इसके लिए आपको क्या होगा, जो फर्स्ट सेंटेंस है दैट विल बी ऑलवेज जनरल सेंटेंस। जैसे हम टास्क 2 की स्टार्टिंग में जनरल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, तो टास्क जो हमारे क्वेश्चन स्पीकिंग में पूछा गया है वो हम जनरल से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल उसी को मैं लेता हूँ, आपने मेरे को पूछा अभी विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा अभी मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट। क्यों नहीं बोलूँगा? फिर तो सारे मेरे शब्द आपने उठा लिए, आपने सिर्फ अपना मैंगो ऐड किया बीच में, बाकी तो मेरे सब चीज़ें थी। तो इस चीज़ को दिमाग में रखने के लिए हमने क्या करना है, एक जनरल सी स्टेटमेंट लगाइए। फॉर एग्जांपल अगेन, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, तो मैं फर्स्ट लाइन बोलूँगा फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ। ठीक है जी, एक जनरल स्टेटमेंट हमने उठा ली। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है भी वो शुरुआत में फंस जाते हैं भी स्टार्ट कहाँ से करें। तो अब मैं आज के बाद मैंने आपको बता दिया है, चाहे आप पार्ट 3 की बात कर रहे हैं या पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, आप स्टार्ट हमेशा जनरल सेंटेंस से करेंगे। उससे क्या होता है, हम जब ट्रेनिंग पूरी ले लेते हैं तो हमारा दिमाग ऐसा अच्छा हो जाता है, अभी हमें थोड़ा सा मौका मिलते ही हम फटाफट बोल देते हैं चीज़ों को। तो फर्स्ट हो गया मेरा जनरल सेंटेंस। अब जो S2 है मेरा, दिस इज़ वेरी क्रूशियल, सेंटेंस 2। सेंटेंस 2 में हमने क्या करना है, जो मेरे को पूछा गया है उसका मैंने आंसर यहीं पे दे देना है S2 में। अगेन सेम क्वेश्चन, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट। अब मैं क्यों बोलता हूँ भी S2 में आप फटाफट आप अपना आंसर दे दो, उसका लॉजिक ये है, हो सकता है एग्जामिनर आपसे 3rd या 4th लाइन सुने या ना सुने। अगर तो वो सुन रहा है, ठीक है जी, अगर तो वो सुन रहा है तो देन इट्स ओके। अगर वॉइस वो नहीं सुनता है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, तब भी हमारा क्या है, ये काम चलता रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, अब क्लैरिटी होगी चीज़ों की। देयर आर मैनी फ्रूट्स इन माई लाइफ, मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट। अब क्वेश्चन आ गया भी इन लाइनों में क्या बोलें। इन लाइनों में आप उसके फीचर्स बोल सकते हैं,
आप कोई उसकी एग्जाम्पल बोल सकते हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, उसके बेनिफिट्स बोल सकते हैं, उसके लॉसेस बोल सकते हैं। ठीक है, अब मैं दोबारा बोलता हूँ। देर आर मैनी फ्रूट्स इन द वर्ल्ड, आई लाइक मैंगो, इट इज़ ए सीजनल फ्रूट, इट्स साइज इज़ वेरी स्मॉल, लास्ट ईयर आई enjoyed so many mangoes, दिस इज़ द रीज़न आई लाइक इट। तो लास्ट में फिर जो मेरी आवाज़ है सॉफ्ट है। अब मैं क्यों बोलता हूँ भाई S5 या S6 में जाके आप रुक जाओ, हो सकता है एग्जामिनर आपको स्टॉप करे, हो सकता है एग्जामिनर आपको स्टॉप नहीं करे। तो ये मेरा क्यू कार्ड नहीं है जहाँ मुझे रुकना नहीं है। हमने 5th-6th लाइन पे हमने खुद ही रुक जाना है, और रुकना इस वे में है, अगर आप हाई नोट पे छोड़ते हो ना तो एग्जामिनर को पता नहीं चलता ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि नहीं। तो जो भी क्वेश्चन आपको पूछा है उससे कभी स्टार्ट नहीं करना, और लास्ट लाइन आपकी वो हो। अब आपने अगर पूछा वी हु इज़ योर फेवरेट टीचर, तो मैं पहले बोलूँगा टीचर्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट, बला 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 3-4 लाइन फिंगर, दिस इज़ द रीज़न मिस्टर सिंह वाज माई फेवरेट टीचर। तो एग्जामिनर को पता चलता अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और वैसे भी आप लोगों की रिकॉर्डिंग होनी है, तो रिकॉर्डिंग में अगर आपको रिकॉर्डिंग कहीं सुनी जाती है तो आपको पता होता है एग्जामिनर को, उसके बाद में एग्जामिनर की ड्यूटी है वो बीच में कितना गैप लेता है या नहीं लेता है। आपने अपनी ओर से सारा बोल दिया। अब स्टूडेंट एक और में से क्वेश्चन पूछते हैं हमें कैसे पता चला भाई 5-6 सेंटेंस हो गए, तो आप एग्जामिनर की आंखों में देख रहे हो, हाथ तो आपके फ्री हैं, भगवान ने फिंगर्स दी हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब जब फिफ्थ आ गया आपको पता है भी अब मैंने इसकी क्लोजिंग देनी है। तो जो बच्चा स्टार्टिंग अच्छी देता है और क्लोजिंग अच्छी देता है, आपको लगता है भी आपके टीचर्स बहुत अच्छा बोलते हैं। द रीज़न इज़ दिस, मुझे आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे मैं यहीं से उठा लूँगा। आप मेरे को पूछते हो विच इज़ योर फेवरेट हॉबी, तो मैं बोलूँगा देयर आर मेनी हॉबीज़ इन द वर्ल्ड, आई लव राइटिंग। अब देखो आ गया ना, आई लव राइटिंग, आई लव टू राइट पोएम, समटाइम आई राइट स्टोरीज, and moreover writing is a very passionate activity where I can exhaust out my emotions. This is the reason I like my hobby. अब देखो जिसे मैं आवाज़ स्लो कर रहा हूँ तो आपको पता चल गया। सिंपल सी एग्जांपल है, दिमाग में यही रखनी है। आपके घर में गेस्ट आते हैं, पहले आप उनको वेलकम करते हो और लास्ट में यही बोलते हैं चंगा भी चलते हैं, तो बीच में आप हल्ला गुल्ला करते हो। हल्ले गुल्ले में बस वही एग्जाम्पल्स दो, एग्जाम्पलीफिकेशन जरूर दिया करो। अब मैं आपको ड्रेस के ऊपर क्वेश्चन पूछता हूँ तो बीच में एक एग्जाम्पल दो ना, भी लास्ट मंथ आई परचेज ड्रेस, पर वो स्टार्टिंग में नहीं बोल देना। अगर इस फैशन में बेटा चलेगा ना सिस्टम आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये सिस्टम यहाँ पे है आपका एग्जैक्ट सिस्टम आपका फॉलोअप में, हर स्टूडेंट हर टीचर के लिए ये एक चैलेंज है भी ये फॉलोअप के क्वेश्चंस कैसे बनाएं, क्योंकि इनकी प्रेडिक्शन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। अब मैं इसकी बता देता हूँ, इसमें भी सेम अपने क्वेश्चन वही सिस्टम आपने रखना है, 5 से 6 सेंटेंस। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जैक्टली, और वही पूछे जाते हैं हर क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे पूछा जाएगा ओपिनियन पूछा जाएगा आपका, फिर आप इसकी एडवांटेज पूछ सकते हैं, उसकी डिसएडवांटेजेस पूछ सकते हैं, या वो आपको कंपैरिजन कराएगा। अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ये आपको एक सिचुएशन मिल गया, एनी पार्टी यू अटेंडेड, तो अपने पार्टी में ब्ला 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 जो आपने बोलना था वो आपने बोल दिया। अब आप सोचिए भी कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको वो पूछ सकता है। तो WH फैमिली है, ओपिनियन पूछेगा कैसी पार्टीज होनी चाहिए, तो डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ पार्टी शुड बी देयर। आप उसको लॉजिक दोगे, लॉजिक वही दोगे 4-5 लाइनों का। फिर ऐसी पार्टीज करने के फ़ायदे क्या हैं, ऐसी पार्टीज करने के नुकसान क्या हैं, क्या बचपन में जैसी पार्टियां होती थी आज भी ऐसी होती हैं, डेवलप कंट्री पार्टीज़ कैसी करती हैं, ऑफिस में पार्टीज़ कैसी होती हैं, तो कंपैरिजन में आ गया। तो इसने अपने इसको याद रखना OADC, ओपिनियन पूछेगा, एडवांटेज पूछेगा, डिसएडवांटेज पूछेगा, या कंपैरिजन कराएगा। और इस चीज़ के लिए मैं पहले ही तैयार हूँ। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप वाई के लिए तैयार रहें, या और बताइए कुछ, और बताइए कुछ, और बताइए कुछ। अब टोटल सवाल कितने आते हैं अगर हम इसको सिस्टमेटिक समझे तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस है 10 के सवाल यहाँ पे आते हैं पार्ट 1 में, 10 क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम पार्ट 1 में। उसमें भी 2 टॉपिक उठाते हैं, कई बार 3 टॉपिक भी उठाते हैं, कभी 1 टॉपिक भी उठा लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया, यहाँ पे तो एक ही क्वेश्चन पूछना है, क्यू कार्ड है। और यहाँ पे फिर आपके 8 से 10 क्वेश्चन आए, तो ले देखें मेरी जो टोटल गेम है वो मैक्सिमम 17 से 18 क्वेश्चन की है बस। तो अगर मैंने सिस्टमेटिक चीज़ों को सेट किया हुआ है तो फिर मेरे को बोलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ येस नो में आंसर मत दिया करिए, हम येस नो पे करके चुप हो जाते हैं। अब मैं लॉजिक क्यों बोलता हूँ, ये 5-6 लाइनें दो,
दूसरे टीचर्स कुछ भी कह रहे हैं, मेरे बच्चे तो ऐसे ही पास होते हैं, और ये सुनने में भी अच्छा और लॉजिकल लगता है। अब देखिए, अब मैं एग्जामिनर हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और आपने 2 लाइनों में जवाब दिया, अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने अभी फ्रेम भी नहीं किया अपने दिमाग में। अब एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कैसे, वो आपकी बातें सुन भी रहा है और आप ही की बातों में से वो क्वेश्चन निकाल के नेक्स्ट पूछेगा भी, तो वो भी तो इंसान है। तो वो क्या होता है, फिर इरिटेशन आती है। अभी उसने क्वेश्चन बनाया नहीं होता, आपने काम खत्म कर दिया, फिर वो बनाता है क्वेश्चन, आपने फिर काम खत्म कर दिया। थोड़ा सा उसको भी फुर्सत हो, वो भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपको पूछे और अच्छे पेंट स्कोर देगा। ठीक है जी। अब आपका लास्ट फेज ये आता है भाई, आपको कौन से ऐसे 4 पैरामीटर्स हैं जिसको आपको सेट करना है ताकि जो आपकी स्पीकिंग के स्कोर्स अच्छे हो जाएं। ठीक है जी। पहला है आपका फ्लुएंसी। अब इसको समझो, फ्लुएंसी क्या होती है। फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता भी तेज इंग्लिश बोलनी, नो। फ्लुएंसी का मतलब ये होता है भी आपने कंसिस्टेंट बोलना है। जैसे अभी मेरा आप लेक्चर ये सुन रहे हो तो ये कंसिस्टेंट है, जिस स्पीड में मैंने पहला सेंटेंस स्टार्ट किया उसी स्पीड में। आप एक्टिवा चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो आपने 40 की स्पीड पे ही चलानी है, चाहे वो पहला क्वेश्चन है या वो लास्ट क्वेश्चन है, जैसा मर्जी है। उसको हम बोलते हैं फ्लुएंसी। अब कोई इंसान थोड़ा तेज बोलता है, कोई इंसान थोड़ा कम बोलता है। अब आपको मैं ये गोल्डन टिप दे रहा हूँ आपको आइल्स क्लियर करने की फ्लुएंसी के चक्कर में। जिस स्पीड से आप पंजाबी और हिंदी बोलते हो उससे 25% स्पीड कम कर लेना इंग्लिश बोलते हुए। एग्जामिनर को तो कुछ पता नहीं भी आप किस तरह तेज बोलते हो लोकल लैंग्वेज, किसी को नहीं पता, आपको तो पता है। जितना आप आराम से बोलोगे ना तो आपकी जो वर्ड सिलेक्शन होगी वो थोड़ी सी बेटर होगी। और अगर वर्ड सिलेक्शन आपकी बेटर है तो आपकी ग्रोथ होने को कोई नहीं रोक सकता, आपका एग्जाम क्लियर होना ही है। तो आज के बाद में ये डाउट दिमाग से निकाल लेना भी फ्लुएंसी का मतलब तेज बोलना है, या फ्लुएंसी का मतलब है बीच में अटकना नहीं है। एग्जामिनर भी अटकता है, मैं भी अटकता हूँ, दुनिया के जितने लोग हैं सब स्टेज पे अटकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल है। एक थॉट आती है तो दूसरी थॉट ब्रेक होती है उसमें। ठीक है जी। दूसरी बात है आपकी प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन भी, हम लोग इंडिया के रहने वाले हैं, एग्जामिनर को भी पता है, चाहे वो एग्जामिनर इंडियन है या फॉरेनर है। हम लोग नेटिव स्पीकर नहीं हो सकते। किसी भी अंग्रेज को आप बोलिए आइल्स हिंदी का क्लियर कर ले तो वो एग्जैक्ट हिंदी नहीं बोल पाएगा, और ये उनको भी पता है। पर हम थोड़ा सा तो मेहनत करें पर अपनी प्रोनाउंसिएशन पे, थोड़ा सा तो हम उसके लेवल पे पहुँचे। मैं नहीं कहता भी आप 100% अंग्रेज़ों की तरह में स्लैंग पूरा यूज़ करें, बट 10% तो यूज़ करें। उसको देखने से ये तो पता चले भी ये इंग्लिश बोल रहा है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी और पंजाबी के मुकाबले में थोड़ी सी सॉफ्ट लैंग्वेज है। तो आराम से बोला करें। पर्टिकुलरली जिन शब्दों के पीछे ईडी आता है वो ध्यान से बोला करो। कभी नहीं बोलो स्टॉप्ड, लाइक्ड, लाइक्ड, ड को मुंह में खा जाओ। थोड़ा सा स्टाइल मारोगे ना, थोड़ा सा स्टाइल मारोगे तो हो जाएगा। फिर आपकी ग्रामर प्लस रेंज, ये आपको पता ही है भी, जितने आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जितने आप चीज़ों को लगाओगे एक्स्ट्रा तो उतनी आपकी ग्रोथ हो जाएगी। और फोर्थ आपका क्या होता है, LR, लेक्सिकल रिसोर्सेज। अब LR यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट है। लेक्सिकल रिसोर्स मीन्स होती है वर्ड पावर। अब यहाँ पे आपको वर्ड पावर तो देनी है, उसके साथ में आपको ईडियम्स भी देने हैं और उसके साथ में आपको फ्रेजेस भी देनी है। इसके अलावा आपने कैलोकेशंस भी देनी है आपने। अब ये सारे ब्लेंड करोगे इन चारों चीज़ों का, तब जाकर जो आपके मार्क्स वो आते हैं। पर ले दे के बाद एक ही चीज़ पे आती है भी, कंटेंट स्ट्रांग हो, ग्रामर ठीक हो, फ्लुएंसी एवरेज हो, प्रोनाउंसिएशन एवरेज हो, तो आपके पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये मॉडल आज आप समझ लेते हैं, या जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो ये मॉडल समझ लेते हैं, तो आपको स्पीकिंग करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। टेक योर टाइम, आराम से बोला करो, कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, अब प्रॉब्लम एग्जामिनर की है, उसने एक लाइन सुनी है और आपको एक लाइन तो कभी सुनते नहीं, वैसे 2 लाइनें तो मिनिमम सुनते ही हैं वो। तो दोनों लाइनों में आपने सेकंड सेंटेंस के ऊपर आपने जवाब दे ही दिया मुझको। और लास्ट जाते जाते क्या एग्जांपल, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो बोलोगे आई स्टडीड मैनी सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, आगे ब्ला ब्ला ब्ला, दिस इज़ द रीज़न आई लाइक ज्योग्राफी। फिर वो पूछ सकता है इज देयर एनी अनदर सब्जेक्ट यू लाइक, तो आई लाइक मैथमेटिक्स। Along with that, I studied a lot of other subjects. I think mathematics was my second option. फिर मैथ के बारे में ब्ला ब्ला ब्ला। तो जितना आप कॉन्फिडेंस रखोगे ना, कोई ऐसा एग्जामिनेशन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आपके सामने आता जो बहुत ही ऑड है। और एक बात बताऊँ और जाते जाते,
ये भी एक गोल्डन टिप है। स्पीकिंग में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड आते हैं। कोई नहीं आपको पूछने वाला भी न्यूटन से सेकंड लॉ एक्सप्लेन करो, क्यों? हम लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ बच्चे आर्ट्स वाले हैं, कुछ बच्चे साइंस वाले हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स वाले हैं, पर ये टॉपिक सारे जर्नल हैं। अब आप डू यू लाइक फ्रूट्स, तो फ्रूट वो चाहे साइंस वाला हो चाहे मैथ वाला हो, कोई भी हो, फ्रूट्स तो सभी लाइक करते हैं, नहीं सभी डिसलाइक करते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो दिमाग में आ गई, और क्वेश्चन को रिपीट जरूर करवाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, आप कोशिश करें उसको बोलने के लिए, और कभी भी यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। अगर आपने क्वेश्चन को रिपीट कराना है ना, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आना होता तो पहली बार में ही आ जाता है, तो आपने रिपीट नहीं करना है, उसकी जगह पे थोड़ा सा गेम खेलो। वहाँ पे बोलो भी कैन यू रीफ्रेज द क्वेश्चन फॉर मी, तो डेफिनेटली वो सारे वर्ड्स चेंज कर देगा। अगर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया, आपने बोला रिपीट, तो उसने मेरे जैसे नहीं तो वही सवाल फिर रिपीट कर देना, आपको फिर समझ में नहीं आना, फिर आपको बोलोगे रीफ्रेज कर दो, तो रीफ्रेज तो आप पहले ही कर सकते थे। और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप बोल सकते हैं सॉरी दिस इज़ नॉट माई फील्ड, आई थिंक आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट, बिकॉज बेटा ये जो टेस्ट है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। अब अगर सडनली मैं आपको बोलता हूँ भी कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, तो बोलोगे सर दिस क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस, आई एम नॉट फ्रॉम द पोलिटिकल बैकग्राउंड, मोर ओवर आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट आई डोंट नो अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, आई थिंक वी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बात कर, इससे भी आप पास हो सकते हो। कोई नहीं आपको एल्स में कहता भी आप एग्जैक्टली आंसर सही दे के आओ, जिसका पता ही नहीं है तो उसका हम गलत क्यों देंगे। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप दिमाग में रखोगे तो कोई भी डाउट नहीं है भी आपका आइल्स स्पीकिंग आप नहीं क्लियर कर सकते। कम से कम 20 से 25 ईडीएम बना के रखो जिसको आपने रोज़ पढ़ना है, 20 से 25 लिस्ट बना के रखो फ्रेजेस की, वो रोज़ पढ़ो, कैलोकेशन की लिस्ट रोज़ पढ़ो, थोड़ी सी वर्ड पावर रोज़ पढ़ो, और कुछ एग्जांपल्स बीच में डालो। फॉर एग्जांपल बिजनेस का कोई आपको पूछ रहा है भी डू यू थिंक जॉब इज़ गुड और बिजनेस इज़ गुड, कॉमन सा क्वेश्चन है, तो बोलो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट बट आई पर्सनली फील दैट बिजनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग, तुरंत आ गई ना। तो कोशिश करो कोई इंटरनेशनल एग्जांपल्स बीच में दो, पर्टिकुलरली क्यू वर्ड के बीच में। जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा भी आपको क्यू वर्ड्स कैसे बनाना है, तो क्यू वर्ड जब भी बनाना है साथ में एग्जाम्पल भी लिख लो। भी मैं मार्क जुकरबर्ग के बारे में 3-4 लाइनें बोलूँगी, या मैं बिल गेट्स के बारे में 2-4 लाइनें बोलूँगी, या मैं मुकेश अंबानी के बारे में बोलूँगी। कोई पॉलिटिकल आती है तो मैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में बोलूँगी, उसका नाम लिख लो। स्पोर्ट्स पर्सन आता है तो नीरज चोपड़ा के बारे में बोलूँगी। तो फिर आपका क्यू कार्ड जो बनाया हुआ वो हेल्प करेगा। जितनी गुड एग्जांपल्स दोगे आप उतना अच्छा है, उतना आपका कंटेंट लेते हैं। और रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं, आप अपना काम कर रहे हो। एग्जामिनर का काम मतलब है आपसे क्वेश्चन पूछना, आपका मतलब है जवाब देना, दैट्स ऑल। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? तो बिल्कुल रिलैक्स होके बोलो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। तो दोस्तों जिन लोगों ने ये वीडियो देखा उनका बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल अच्छा है और टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम में आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अभी आइल्स रीडिंग का स्पेशली ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली 10 दिन का क्रैश कोर्स, और पूरी गारंटी के साथ मैं आपको पूरी रीडिंग समझा दूंगा विदिन 10 डेज। अगर ज़रूरत हो तो मोबाइल नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, मुझे कॉल कीजिए, गाइडेंस लीजिए। ज्वाइन सक्सेस मंत्रा फॉर योर गुड स्कोर्स। टेक केयर ऑफ़ यू, बाय बाय। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो देखा, अंत तक देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है। और भी आपकी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है और मैं आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके आ सकता हूँ। मुझे कांटेक्ट कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम बताइएगा और अच्छे से प्रिपेयर करिए और अपने डिज़ायरमेंट लीजिए। सक्सेस मंत्रा की ओर से गुड लक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।